ईमान स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे परसेंटेज प्रतिशत का पार्ट 1। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए जैसे 25%, तो 25% का मतलब होगा 25/100, 1/4। अगर साथ में परसेंट लगा हुआ है तो नीचे 100 आता है। 30%, तो हम इसको लिखेंगे 30/100। 0 0 कट जाएगी, 3/10। अगर साथ में परसेंट लगा है तो नीचे 100 आता है। उधर से 1/2, तो अगर इसे परसेंटेज फ्रैक्शन दिया है तो परसेंट में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, इसमें 100 से मल्टीप्लाई। अगर साथ में परसेंट लगा है तो नीचे 100 आता है, वो आपका फ्रैक्शन भिन्न में चेंज हो जाएगा। और अगर परसेंट में चेंज करना हो तो 100 से गुणा करते हैं। 33 से ही 1/3% का मतलब होता है 1/3। 66 से ही 2/3% का मतलब होता है 2/3। ये डायरेक्ट फ्रैक्शन में चेंज हो जाएंगे। 16:2/3% का मतलब होता है 1/6। 14:2/7% का मतलब होता है 1/7। ,12% का मतलब होता है 1/8। और 16:1/4% का मतलब होता है 1/16। ये डायरेक्ट फ्रैक्शन में इनकी वैल्यू है। चलिए अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ए की आय बी की आय से 25% अधिक है। बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है? मान लीजिए 200 है तो ए कितना हो जाएगा 125, क्योंकि ए की आय बी की आय से 25% अधिक है। तो 100 के हिसाब से जितने परसेंट अधिक हो तो ऐड कर देंगे, कम हो तो घटा देंगे। अब हमें क्वेश्चन पूछा हुआ है बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। तो कम में क्या करते हैं, दोनों का डिफरेंस नीचे बड़ी वैल्यू इंटू 100। तो दोनों का डिफरेंस 125 अपॉन 125 इंटू 100। 25 25 125, 5 दूनी 10, 25 5 125, 5 दूनी 10, 20%। तो बी की आय ए की आय से 20% कम है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। इसी का सेकंड मेथड देखते हैं। देखिए 25% है, 25% का मतलब होता है 1/4। अब हमें निकालना है बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। कम में क्या करते हैं, ऊपर वाली वैल्यू नीचे जोड़ देंगे आप। जो ऊपर 1 है ये नीचे ऐड कर देंगे 4 के साथ और इंटू 100 कर दीजिए। तो 1/5 इंटू 100, 20%। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, एक संख्या में 20% की वृद्धि कर दी गई। इस संख्या को मूल रूप में वापस लाने के लिए इसमें कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी। तो देख लीजिए, मान लीजिए जो संख्या है हमारी वो 100 है। अब इसमें 20% की वृद्धि कर दी तो 120 हो जाएगी। तो इसे मूल रूप में वापस लाना मतलब 120 को दोबारा से आपको 100 बनाना है। तो इसमें कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी। तो कमी कैसे निकालते हैं, दोनों का डिफरेंस नीचे बड़ी वैल्यू इंटू 100। तो डिफरेंस है 20 अपॉन 120 इंटू 100। 20 छक्का 120, इसको काटिए 2 तिया 6, 2 पंजे
2 तिया 6 और 100 को काटेंगे 50, तो 50/3। इसको सॉल्व करेंगे 16 सही 2/3%। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। इसी का सेकंड मेथड देखते हैं। तो 20% की हमने इस संख्या में वृद्धि करी, तो इसका मतलब होता है 1/5। अब कमी निकालने के लिए ऊपर वाली वैल्यू नीचे जोड़ दीजिए, इंटू 100, 100/6, 50/3। इसको सोल्व करेंगे, यह आएगा 16 सही 2/3%। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। ए की आय बी की आय से 10% अधिक है, बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है? मान लीजिए बी की आय 100 है, तो ए की आय कितनी है? 110। तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है? कैसे निकालते हैं? दोनों का डिफरेंस नीचे बड़ी वैल्यू इंटू 100। अब 110 में 100 घटाएंगे तो 10, नीचे 110। कम में नीचे हमेशा बड़ी वैल्यू लेनी है, इससे कट जाएगा, ये आएगा 100/11। इसको सोल्व करेंगे 9:1/11%। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। इसी का दूसरा मेथड करते हैं। देखिए 10% अधिक है, 10% का मतलब होता है 1/10। तो निकालना है बी क्या है ए क्या से कितने प्रतिशत कम है। तो कम में क्या करते हैं? ऊपर वाली वैल्यू नीचे ऐड कर दीजिए, इंटू 100, 100/11। इसको 11 में 99, शेष बचा 1, 9 सही 1/11%। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। ए की आय बी की आय से 10% कम है, बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है? तो मान लेंगे 100 है और ए इससे 10% कम है, तो जितना 100 के हिसाब से जितना परसेंट कम होगा उतना घटा देंगे। कोई और संख्या होती है तो हमें निकालना पड़ेगा उसका। तो 90 हो गया। अब हमें निकालना बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। तो अधिक में क्या करते हैं? दोनों का डिफरेंस नीचे छोटी वैल्यू इंटू 100। तो दोनों का डिफरेंस है 10, 100/9। तो 11 सही 1/9%। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। इसी का सेकंड मेथड कर देखते हैं। देखिए 10% का मतलब होता है 10/100, 1/10। अब हमें निकालना बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। अधिक में क्या करेंगे? ऊपर वाली वैल्यू नीचे घटा देंगे, इंटू 100। तो 100/9, 11 सही 1/9%। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। ए बी का 5 गुना है, बी ए से कितने प्रतिशत कम है। तो ए बी का 5 गुना है। अगर बी 1 है तो ए कितना हो गया? 5। तो हमें निकालना बी ए से कितने प्रतिशत कम है। तो कम कैसे निकालते हैं? दोनों का अंतर नीचे बड़ी वैल्यू इंटू 100। 5 में गया 4/5 इंटू 100। ये से कट जाएगा 20 टाइम्स, 20 चौक 80। तो बी ए से 80% कम है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। ए की आय बी की आय से 25% कम है, तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है।
तो 20 100 है तो ये हो जाएगा 75, क्योंकि 25% कम है। अब हमें निकालना बी क्या है, ए क्या से कितने प्रतिशत अधिक है। तो अधिक में क्या करते हैं, दोनों का डिफरेंस, नीचे छोटी वैल्यू आती है अधिक में, इंटू 100। तो 25/75 इंटू 100, तो 25 दिया 75, 100/3, 33 सही 1/3% अधिक है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। इसी का सेकंड मेथड देखिए। देखिए 25% कम है, 25% का मतलब होता है 25/100, 1/4। अब हमें निकालना कितने प्रतिशत अधिक है। अधिक में करते हैं, ऊपर वाली वैल्यू है वो नीचे घटानी है आपको। सौ बटा 3 तो हो जाएगा 33 सही 1/3%। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, ए बी का 6 गुना है, बी ए से कितने प्रतिशत अधिक है। तो ए बी का 6 गुना है, अगर बी 1 है तो ए 6 हो गया। बी ए से कितने प्रतिशत अधिक है, अधिक कैसे निकालते हैं, दोनों का डिफरेंस, नीचे छोटी वैल्यू इंटू 100। तो इससे 500% अधिक है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, आलू का मूल्य 6 रुपए पर केजी से बढ़कर 7.5 रुपए पर केजी हो जाने पर उसके मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। देखो 6 रुपए से 7.5 रुपए हो गया मूल्य, तो कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, कैसे निकालते हैं, दोनों का डिफरेंस, नीचे छोटी वैल्यू इंटू 100। तो 1.5/6 इंटू 100, पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 0 आएगी, 15 चौका 60 और 4 दूनी 8, 4 पंजे 20। तो इसको सोल्व करेंगे 25%। तो आलू के मूल्य में 25% की वृद्धि हो गई। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, चीनी के मूल्य में 15% की वृद्धि कर दी गई, इसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी कि खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े। मान लीजिए जो चीनी का मूल्य पहले 100 रुपए था, अब 15% बढ़ गया तो कितना होगा, 115। तो इसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी। तो कमी कैसे निकालते हैं, दोनों का डिफरेंस, नीचे बड़ी वैल्यू इंटू 100। तो 15/115 इंटू 100, तो काट देंगे 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 300/23। इसको सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा 13 सही 1/23%। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। इसी का सेकंड मेथड देखते हैं। देखिए जो चीनी का मूल्य उसमें 15% की वृद्धि कर दी गई। 15% का मतलब होता है 15/100, 3/20। तो उसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी। तो कमी में क्या करते हैं, ऊपर वाली जो वैल्यू वो नीचे हम जोड़ देंगे। और 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 300/23। इसको हम सोल्व करेंगे तो आंसर आएगा 13 सही 1/23%। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, गेहूं के मूल्य में 10% की कमी कर दी गई, इसकी खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी कि खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े। मान लीजिए गेहूं का मूल्य पहले 100 रुपए था, और अब जब घट गया तो 90 रुपए हो गया, 100 रुपए से 90 रुपए हो गया।
तो उसकी खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी। तो कैसे निकालते हैं वृद्धि, दोनों का अंतर, नीचे छोटी वैल्यू इंटू 100, तो 10/90 इंटू 100, 0 से 0 कट जाएगा, तो 100/9, इसको सॉल्व करेंगे आएगा 11 सही 1/9% की हमको उसकी खपत में वृद्धि करनी होगी। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। इसी का सेकंड मेथड देखते हैं। मान लीजिए गेहूं का मूल्य पहले 100 था, अब 10% की कमी कर दी तो कितना हो गया 90। तो खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी। वृद्धि कैसे निकालते हैं, दोनों का अंतर, नीचे छोटी वैल्यू आएगी इंटू 100, तो 100/90 इंटू 100, तो 100/9, 11 सही 1/9% की वृद्धि करनी होगी उसके खर्च में। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। इसी का सेकंड मेथड देखते हैं। देखिए जो इसकी मूल्य उसमें 10% की कमी कर दी। 10% का मतलब 1/10, तो उसकी खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी। वृद्धि के लिए क्या करते हैं, ऊपर वाली वैल्यू नीचे हम घटा देते हैं। तो 10 में से 1 घटा देंगे, 1/9 इंटू 100, 100/9, 11 सही 1/9%। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 50%, 50% का मतलब होता है 1/2। अब हमें निकालना कमी, तो कमी में क्या करते हैं, ऊपर वाली वैल्यू जो है ये नीचे ऐड कर दीजिए। इंटू 100 कर दो, 100/3, 33 सही 1/3%। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। 33 सही 1/3% की इसकी चौड़ाई में हमें कमी करनी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आयत की लंबाई में 33 सही 1/3% की कमी कर दी गई। इसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी कि क्षेत्रफल पर कोई प्रभाव ना पड़े। तो 33 सही 1/3% का मतलब होता है 1/3, ये आपको शुरुआत में लिखा दिया। अब हमें क्षेत्रफल में वृद्धि करनी है, तो वृद्धि कैसे निकालते हैं, ऊपर वाली वैल्यू नीचे जोड़ देंगे इंटू 100, 25%, तो उसकी चौड़ाई में हमें 25% की वृद्धि करनी होगी। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, चावल के मूल्य में 20% की वृद्धि कर दी गई। इसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी, खर्च में केवल 8% की वृद्धि हो। तो देखिए मान लीजिए जो चावल का मूल्य पहले 100 रुपये था, चावल का मूल्य पहले 100 रुपये था, अब इसके मूल्य में 20% की आपने वृद्धि कर दी, तो कितना हो जाएगा 120, और खर्च 8% बढ़ गया, तो कितना हो गया 108। अब इन दोनों में लेना आपको कि कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी। तो कमी के लिए क्या करते हैं, दोनों का डिफरेंस, नीचे बड़ी वैल्यू इंटू 100, तो 12/120 इंटू 100, 0 से 0 कट जाएगी, 12 से 12, 10%। तो उसकी खपत में हमें 10% की कमी करनी होगी। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, ए बी का 5 गुना है, बी ए का कितना प्रतिशत है। देखो ए बी का 5 गुना है, अगर बी 1 है तो ए कितना हो गया 5, तो बी ए का कितना प्रतिशत है। इसमें अधिक और कम नहीं है, तो बी ए का कितना परसेंट है, हमें बी की वैल्यू निकालनी है ए से, तो जिसकी वैल्यू निकालनी है उसे ऊपर रखेंगे। बी ए का कितना परसेंट है, B/A इंटू 100, 1/5,
इंटू 100 20%। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, 3 घंटे एक दिन का कितना प्रतिशत है? तो हमें 3 घंटे की वैल्यू निकालनी है, तो इसको ऊपर रखेंगे 3 घंटे और एक दिन से निकालनी है, इसको नीचे रखेंगे इंटू 100। एक दिन में होते हैं 24 घंटे, इंटू 100। 3 अट्ठे 24, 4 दूनी 8 और 25, 25/2 12.5%। तो 3 घंटे एक दिन का 12.5% है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बी का 3 गुना है, बी ए प्लस बी का कितना प्रतिशत है? तो बी एक है तो ए हो गया 3, तो बी ए प्लस बी का कितना प्रतिशत है? तो बी अपॉन ए प्लस बी इंटू 100। तो बी की वैल्यू 1 है, ए की 3 है, बी की 1 है। 100/4 25%। तो ए प्लस बी का 25% है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, एक परीक्षा में पास होने के लिए 40% अंक जरूरी है। एक छात्र को 79 अंक मिले तथा वह 21 अंकों से फेल हो गया। परीक्षा के अधिकतम अंक कितने हैं? मैक्सिमम मार्क्स हमें फाइंड आउट करने हैं। देखिए इसमें उसको जो पासिंग मार्क्स मिले हैं, जो 40% है वो पासिंग मार्क्स हैं। तो 40% किसके बराबर है? उसको 79 मिले और अगर 21 जो से वो फेल हुआ उसे 21 और मिलते तो 40% के इक्वल हो जाते पासिंग मार्क्स। तो 40% इक्वल है आपका 100 के, और 1% किसके बराबर होगा? 100/40। और जो टोटल जो मैक्सिमम मार्क्स है वो होंगे 100%, तो इंटू 100। 0 से 0 कट गई, 4 से कट जाएगा ये 25 बार, 25 इंटू 10 250। तो परीक्षा के जो अधिकतम अंक है मैक्सिमम मार्क्स वो है 250। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, एक परीक्षा में पास होने के लिए 30% अंक जरूरी है। एक छात्र को 62 अंक मिले तथा 28 अंकों से फेल हो गया। परीक्षा के अधिकतम अंक कितने हैं? देखिए जो पासिंग मार्क्स है वो है 30%। 30% बराबर है आपके 62 + 28, क्योंकि ये 62 मार्क्स उसे मिले, 28 और मिलते तो पास हो जाता, और पासिंग मार्क्स है 30%। 90, 1% की वैल्यू होगी 90/30, और 100% की वैल्यू आपको निकालनी है, क्योंकि जो मैक्सिमम मार्क्स हैं वो 100 होंगे। तो ऐसे कट गया 3 टाइम्स 300। तो मैक्सिमम मार्क्स जो पे हैं, अधिकतम मार्क्स, वो 300 नंबर का पेपर है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, एक परीक्षा में पास होने के लिए 32% अंक जरूरी हैं। एक छात्र को 50 अंक मिले तथा वह 14 अंकों से फेल हो गया। परीक्षा के अधिकतम अंक कितने हैं? मैक्सिमम मार्क्स। देखो पासिंग मार्क्स है 32%, उसको 50 मार्क्स मिले और 14 और मिलते तो पास हो जाता। तो पासिंग मार्क्स होंगे 50 + 14, 32 के बराबर हो जाएंगे, 32% के। तो 32% किसके बराबर होगा? 64 के। 1% किसके बराबर होगा? 64/32। और जो मैक्सिमम मार्क्स होंगे वो होंगे 100% इंटू 100। 32 दूनी 64, 200। तो परीक्षा के जो अधिकतम अंक हैं वो हैं 200। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, एक परीक्षा में 2 विद्यार्थी बैठे। एक छात्र को 25% अंक मिले जो कि न्यूनतम अंकों से 11 कम है। इसी परीक्षा में दूसरे छात्र को 32% अंक मिले जो कि न्यूनतम अंकों से 17 अधिक है। परीक्षा के अधिकतम अंक कितने? मैक्सिमम मार्क्स हमको उसमें निकालने हैं। देखो एक को मिले 25% अंक जो कि 11 कम है पासिंग मार्क्स से, और दूसरे को मिलते हैं 32% जो कि 17 अधिक हैं पासिंग मार्क्स से। तो क्या करते हैं, इनका तो लेते हैं डिफरेंस जो परसेंट है, और जो नंबर है इनको जोड़ देते हैं। तो 7% बराबर हो जाएगा 28 के।
जो नंबर है उनको जोड़ना, जो परसेंट है उसको घटा दो। तो 7% है 28 के बराबर, 1% होगा 28/7 के बराबर, और जो अधिकतम मार्क्स है वो होंगे 100%। तो 7 चौक 28, 4 बार कटेगा, 4 × 100 400। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। एक परीक्षा में 2 विद्यार्थी बैठे, एक छात्र को 32% अंक मिले जो कि न्यूनतम अंकों से 13 कम है। इसी परीक्षा में दूसरे छात्र को 41% अंक मिले जो कि न्यूनतम अंकों से 14 अधिक है। परीक्षा के अधिकतम अंक कितने हैं? एक छात्र को तो मिले 32% अंक जो कि 13 कम है न्यूनतम अंकों से, और एक को मिले 41% जो कि 14 अधिक है। तो इसमें क्या करते हैं, जो परसेंट है इसका तो डिफरेंस लेंगे और जो नंबर है इनको जोड़ दीजिए। तो यह आ जाएगा आपका 9% का डिफरेंस इनमें, और एक इसके बराबर है 27 के। तो 9% 27 के बराबर है, 1% बराबर है 27/9, और 100% बराबर है इंटू 100। 9 तिया 27, 300। तो परीक्षा के जो अधिकतम अंक हैं वो हैं 300। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। एक व्यक्ति की आय का 16.2/3% 5,000 के बराबर है, तो उसकी आय कितनी है? मतलब होता है 1/6। तो ये तो हो गई उसकी इनकम, और ये जो एक है ये है उसकी वृद्धि। तो एक किसके बराबर है? 5,000 के, और जो इनकम है वो 6 के बराबर है। तो 6 × 5,000 30,000। तो जो उसकी इनकम है वो 30,000 रुपये है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। एक व्यक्ति की आय में 33 से 1/3% की वृद्धि करने पर उसे पहले से 7,000 रुपये अधिक मिलते हैं। प्रारंभ में व्यक्ति की आय कितनी थी? तो 33 से 1/3% का मतलब होता है 1/3। तो एक की वृद्धि हुई और जो इनकम है उसकी वो है 3। तो एक किसके बराबर है? 7,000 के, और 3 किसके बराबर होगा? 3 × 7,000 21,000। तो उसकी जो इनकम थी वो 21,000 रुपये। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। एक व्यक्ति की आय में 25% की वृद्धि करने पर उसे पहले से 6,000 रुपये अधिक मिलते हैं। प्रारंभ में व्यक्ति की आय कितनी थी? तो 25% का मतलब होता है 25/100, 1/4। तो उसकी इनकम थी 4 और वृद्धि हो गई 1 की। 1 बराबर है 6,000 के, और 4 बराबर है 4 × 6,000। तो उसकी जो आय थी प्रारंभ में वो थी 24,000। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। एक टोकरी में 25% आम खराब हैं। यदि शेष 300 सही हों तो टोकरी में कुल कितने आम हैं? जब 25% आम खराब है, टोटल 100% होते हैं, तो सही आम होंगे 75%। और 75% किसके बराबर है? 300 के। तो 1% किसके बराबर होगा? 300/75। और 100% की वैल्यू आपको निकालनी, क्योंकि टोटल जो आम है वो 100% होंगे, इंटू 100। ये इससे 4 बार कट जाएगा, 400। तो टोकरी में जो टोटल आम है वो 400 है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। एक विद्यालय में 65% लड़के हैं तथा 350 लड़कियां हैं। विद्यालय में कुल कितने विद्यार्थी हैं? तो जब 65% लड़के हैं तो टोटल 100% स्टूडेंट होंगे, तो 35% होगी लड़कियां। तो 35% किसके बराबर है? 350 के, क्योंकि लड़कियों की संख्या 350 है। तो 1% कितना होगा? 350/35। और टोटल जो स्टूडेंट हैं बॉयज और गर्ल्स मिला के वो होंगे 100%।
इंटू 100, ये इससे कट गया 10 बार, 1000। जो टोटल स्टूडेंट हैं वो हैं 1000। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। परसेंटेज के आगे के क्वेश्चनों के लिए पार्ट 2 देखें। थैंक यू।